दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडिया जीके में। स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निर्देश हैं, एक बार उनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले पूरी वीडियो को सावधानीपूर्वक सुनें और अपने मोबाइल या सिस्टम में इसको डाउनलोड करें। एक नोटबुक बनाइए जिसमें प्रत्येक और हर प्रश्नोत्तर को उसमें लिखिएगा। थर्ड, प्रत्येक प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक से पढ़ो और उसको दोहराइए। फोर्थ, रात्रि को सोते वक्त पूरे वीडियो को दोबारा सुनें। फिफ्थ, प्रत्येक महीने के अंतिम दिन एक जीके टेस्ट भी होगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें एक नोट दिया हुआ है। वीडियो में एक एक क्वेश्चन यानी प्रश्न को सुनने के साथ साथ आपको स्पीकिंग भी करना जरूरी है। इससे आपको एक एक क्वेश्चन आंसर आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर होगा और जल्द ही आपको याद होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाना है। इससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं जो भी अभी आगे आने वाली है तो आपको टाइम टाइम पर वो मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किसने कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफंडो। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफंडो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी, अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना
किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को दी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा कहाँ कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख द्वार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख द्वार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश किस सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओडम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। ओडम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 को। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2, 2:2, सॉरी 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय खेल भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड यानी 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टसन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टसन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर यानी राकेश शर्मा, 1984 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? मिस्टर राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बॉन की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बॉन की मून। बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो में। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह। अगेन आई रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट्स भी जरूर करना है। कमेंट्स करने के पश्चात लाइक और शेयर भी करना है। जय हिंद।